चलिए आज उस समय में वापस चलते हैं, गर्मी की वो लंबी छुट्टियां जब दिन खेलने में और रातें कहानियों में कटती थीं। हम जा रहे हैं नानी के गांव, एक ऐसी जगह जहां एक छोटा सा अनुभव किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। तो चलिए साथ में चलते हैं उस कुएं के साए की तरफ। हर कहानी की शुरुआत में एक मोड़ आता है और इस कहानी का मोड़ थी एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो सब कुछ बदलने वाली थी। सोचिए, आधी रात को अंधेरे में कोई आपका नाम पुकारे तो बस यही सवाल है जो हमें इस सफर पर आगे ले जाएगा। वो दोपहर भी क्या दोपहर थी, लगता था सूरज जमीन से बस कुछ ही इंच ऊपर है। सड़क पर बिछा तारकोल तक हार मानकर पिघल रहा था, जूतों से चिपकता हुआ। उफ, पर बाहर की इस गर्मी से ज्यादा तेजी तो दिल के अंदर थी, नानी के घर जाने का उत्साह जो था। और फिर वो सफर शुरू हुआ। ट्रेन की खिड़की से शहर की इमारतें पीछे छूट रही थीं और गांव की हरियाली करीब आ रही थी, और हवा में घुली वो मिट्टी की सौंधी महक, जानते हैं, वो सिर्फ खुशबू नहीं थी, वो घर पहुंचने का एहसास था। स्टेशन पर उतरते ही गर्म हवा का एक थपेड़ा चेहरे पे लगा, लेकिन उस लू को एक पल में ठंडा कर दिया नानी की प्यार भरी आवाज ने। अरे, उनकी आंखों की वो चमक और चेहरे की मुस्कान दुनिया की किसी भी गर्मी से कहीं ज्यादा बड़ी राहत थी। और नानी की वो खुशबू, वो किसी बॉटल में बंद परफ्यूम थोड़ी थी, वो तो थी घी, सौंधी मिट्टी और उनके ढेर सारे प्यार का एक अनोखा सा मिश्रण। एक ऐसी महक जो जैसे कवच बन जाती थी दुनिया के हर डर से बचाने के लिए। नानी का घर वो ईंट पत्थर की चार दीवारी से कहीं ज्यादा था। वो तो अपने आप में एक पूरी दुनिया थी, जहां हर कोना यादों से भरा था। और उस दुनिया का दिल था वो विशाल आम का पेड़, जो सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारे बचपन की सारी शरारतों और सपनों का किला था। और गांव की छुट्टियां दोस्तों के बिना कैसी? एक गैंग तो होता ही था। सोनू, जिसे लगता था उसे दुनिया की हर चीज पता है, गोलू, जिसका पहला और आखिरी प्यार खाना था, और पिंकी, जो असल में हम सबकी बॉस थी। इनके बिना वो गर्मियां अधूरी थी। दिन भर की मस्ती, दौड़ भाग और खेल के बाद रात एक अलग ही माहौल लेकर आती थी। और उस रात सोनू के इस एक वाक्य ने उस माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। यहीं से कहानी का रुख मासूमियत से डर की ओर मुड़ गया। गांव की रातें जब बिजली चली जाती थी तो अंधेरा और भी गहरा हो जाता था, पर आसमान तो जैसे किसी काले मखमल पर किसी ने लाखों हीरे बिखेर दिए हों। माहौल खूबसूरत तो बहुत था, पर डरावनी कहानियों के लिए एकदम परफेक्ट भी था। और बस इसी माहौल में सोनू ने सुनाई वो कहानी कुएं वाली औरत की। कहते हैं, एक औरत अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढते हुए आज भी रात के सन्नाटे में लोगों को नाम लेकर पुकारती है। अब ये सिर्फ एक कहानी थी या शायद नहीं? कहानी चली रही थी कि अचानक एक आवाज हवा में तैरती हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी कहानी में थी। एक पल को तो सांस ही रुक गई। ये क्या था? बस हवा का झोंका या कहानी अब हकीकत बन रही थी? जब उसने घबराकर दोस्तों से पूछा, तुमने सुना क्या? तो किसी ने जवाब नहीं दिया, सिवाय सोनू के। उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान और वो 3 शब्द, शुरू हो गया। ये डर को कई गुना बढ़ाने के लिए काफी थे। अब ये सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था। उस रात तो जैसे तैसे डर में बीती, पर अगली रात वो आवाज फिर लौट आई, और इस बार कोई शक नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं। आवाज एकदम साफ थी, जैसे कोई बिल्कुल पास में खड़ा पुकार रहा हो। दिमाग का सारा वहम अब यकीन में बदलता जा रहा था। और फिर जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो, कदम अपने आप उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। गांव की खामोश गलियों से होते हुए, अंधेरे खेतों को पार करके सीधा उसी पुराने टूटे हुए कुएं की ओर, जहां से सारे डर की शुरुआत हुई थी। और फिर वो पल आया जब डर अपनी इंतहा पर था। कुएं के मुहाने पर खड़े होकर जब उसने नीचे अंधेरे में झांका, तो पानी की सतह पर एक हलचल हुई, और उस हिलते हुए पानी में एक चेहरा उभर आया। लेकिन ठीक उसी पल सब कुछ बदल गया। डर की जगह एक जानी पहचानी प्यार भरी आवाज कानों में पड़ी। ये नानी थी, और उनके इन शब्दों ने जैसे एक झटके में सारे अंधेरे पर रोशनी डाल दी। तब जाकर पूरी कहानी समझ आई। वो कुएं वाली औरत की कहानी का डर मन पर ऐसा बैठा कि नींद में चलने की आदत ने उस डर को जैसे हकीकत बना दिया। वो आवाज, वो चेहरा, सब कुछ अपनी ही कल्पना का खेल था जिसे डर ने ताकत दी थी।
वो रात सिर्फ एक डरावना सपना नहीं थी, वो एक बदलाव का पल था। जो लड़का कल तक डर से चलता था, वो अब डर को समझने लगा था। जो कहानियों से सहम जाता था, वो अब हकीकत में जी रहा था। कह सकते हैं ये बचपन से समझदारी की तरफ पहला कदम था। छुट्टियां खत्म हुई और वापसी का सफर शुरू हुआ। पर इस बार की वापसी कुछ अलग थी। ट्रेन गांव से तो दूर जा ही रही थी, पर साथ ही मन के अंदर बैठे एक बहुत बड़े डर को भी हमेशा के लिए पीछे छोड़कर जा रही थी। और जानते हैं, अंत में सबसे जरूरी बात यही है, नानी का घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास होता है, सुरक्षा का, बेपनाह प्यार का। एक ऐसी जगह जहां हम ना सिर्फ छुट्टियां बिताने जाते हैं बल्कि कभी-कभी अपने सबसे बड़े डर का सामना करके खुद को थोड़ा और पहचान लेते हैं।